बद्री विशाल भगवान की जय, कार्तिकेय मास की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। बड़ा सुंदर सुअवसर, कार्तिक मास का महीना और 2020 लोगों के सपने थे क्या से क्या हो जाएगा, डिग्रियां मिलेंगी, ऑफिसर बनेंगे, नई बुलेट लेंगे, नई गाड़ियां लेंगे, नई कारें लेंगे, नया मकान बनाएंगे, बिजनेस बढ़ेगा, धंधा बढ़ेगा। लेकिन हुआ क्या? सब चौपट। और फिर ध्यान आया कि हुई हैं सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे का। आदमी ये सोचता है एक महल बनवाएंगे, सोचता ही है, लेकिन राम करे सो होय रे मनवा, राम करे सो होय। रे मन मन काहे क डरे तू, काहे भरे दो नैना, जैसी जाकी करनी होगी वैसा पड़ेगा भरना। बदल सके ना कोई रे मनुमा, बदल सके ना कोई, राम करे सो होय रे मनुमा, राम करे सो होय। तुलसी जस भवितव्यता, तैसे ही मिले सहाय, आप न जाही ताही पहुं, ताही तहां ले जाए। और शंकर भगवान कहते हैं कि मोरे कहु न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नहीं। मोरे कहु न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नहीं। इस संसार को बनाने वाले परमात्मा के खेल का पता परमात्मा को छोड़ के किसी को भी नहीं है। मनुष्य के पास भी ज्ञान थोड़ा है और ज्ञान है ही नहीं। पढ़ा हुआ ज्ञान, देखा हुआ ज्ञान, सुना हुआ ज्ञान और समझा हुआ ज्ञान तो 60 साल की उम्र के बाद आता है, जब ठोकरें खा खा के 15, 16, 17, 20 साल की उम्र के बच्चे को देखना कैसे वो क्रांतिकारी बातें करता है। 25 से 30 साल वाली बात आदमी को देखना वो किस प्रकार से मूर्खों वाली बात करता है। दामाद जब नया नया अपने ससुराल में जाता है पत्नी के घर में तो कैसी पागलों वाली बात करता है। लड़की जब नए नए अपने मायके अपने ससुराल में आती है तो कैसी बहकी बहकी बातें करती है। लेकिन सच्चाई का जब पता चलता है तो फिर शास्त्रों की बातें, समाज की बातें, लोगों की बातें, मित्रों की बातें, संबंधियों की बातें, बड़े बूढ़ों की बातें, उनकी तरफ ध्यान जाता है। फिर अपने जीवन का सारा घाल मेल उसमें मिलाया जाता है। फिर लोगों के साथ में कंपैरिजन किया जाता है, मिलान किया जाता है। फिर बात बड़ी देर से समझ आती है कि जो बात लाखों सालों से हो रही है वही मेरे साथ होगी, मेरे साथ कोई अलग से नहीं होगी।
हाँ, यदि परमपिता परमात्मा ने मेरे को कुछ अलग बनाने के लिए संसार में भेजा होगा तो शायद कुछ बात मेरे से अलग हो जाएगी, बाकी तो सब वही होगा। कुंभ मेले में बड़े बड़े महापुरुषों के साथ रहने का मौका मिला, लेकिन जब गहराई में गए तो पता लगा फिर पोल पट्टी है। अघोरियों के साथ रहे, हठ योगियों के साथ रहे, बड़े बड़े अपने को जो बड़े बड़े महामंडलेश्वर कहते थे, सुकाल, उनके साथ रहे, महंतों के साथ रहे, अखाड़ों के साथ रहे, द्वारों के साथ रहे, तो पता लगा कि सच्चाई कुछ और है। सच्चाई इन कुंभ वालों को भी पता नहीं है। ये सब देखा देखी लगा रहे कुंभ। उद्देश्य क्या है? क्यों भागे चले जा रहे हैं? करोड़ों की संख्या में लोग क्यों प्रयागराज आ रहे हैं? करोड़ों की संख्या में लोग क्यों उज्जैन जा रहे हैं? करोड़ों की संख्या में क्यों लोग नासिक जा रहे हैं? करोड़ों की संख्या में लोग क्यों हरिद्वार आ रहे हैं? अपना घर परिवार संसार छोड़ करके क्यों लोग बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जा रहे हैं? अभी कोरोना काल चल रहा है और लोग घरों में एक प्रकार से उद्विग्न मना है। क्या करें? भगवान मौका दे, एक बार बद्रीनाथ का दर्शन कराएं। कब पट खुलेगा? पट खुल गया क्या? हमारे एक हितैषी हैं जज साहब महेश्वरी जी, हाई कोर्ट के रिटायर्ड, पिछले दिनों मेरे पास आए थे और 1988 से वो बद्रीनाथ की यात्रा पे आ रहे हैं। 1988 से 1988, उस समय भी जज ही रहे होंगे। अब रिटायर हो गए हाई कोर्ट से, तो देहरादून में है। बता रहे थे कि मैं आता नहीं हूं। भगवान ऐसी बेचैनी पैदा कर देते हैं कि आना ही पड़ता है। बोले अभी कोरोना काल था, परिवार ने मना किया, सबने मना किया, लेकिन मन में हुक उठी कि जाना है और पहुंच गए। दर्शन हो गए। कहा हरिद्वार से 342 किलोमीटर दूर केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ। मैं तो एक जो गहरी अनुभव की बात कर रहा हूं कि यदि यहां हिमालय में बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री ना हो तो संसार का कोई भी आदमी ऋषिकेश के आगे नहीं आएगा। और मेरे को तो यह ऐसा लगता है कि वो ऋषिकेश भी नहीं आएगा, और हरिद्वार भी आएगा तो सिर्फ अपने माता पिता, दादा दादी की अस्थियों को बहाने आएगा, बाकी किसी काम के लिए नहीं आएगा। कैसे धाम बनाए? पूछ के देखो पंडितों से, पूछ के देखो ब्राह्मणों से, पूछ के देखो महापुरुषों से, किसी को कुछ पता नहीं है। विंध्यवासिनी देवी जाओ तो वहां के पंडा बोलते हैं विंध्यवासिनी देवी सबसे बड़ी है। कामाख्या जाओ तो वहां के वो बोलते कामाख्या देवी सबसे बड़ी है।
तिरुपति बालाजी जाओ तो लोग बोलते तिरुपति बालाजी जैसा तो कोई है ही नहीं, और सालासर चले जाओ तो वो तो कहते हैं संसार का सारा कल्याण ही यहाँ होता है। लेकिन महापुरुषों ने कहा गुरु गुरु सब एक हैं, आप अपने धाम। हर महापुरुष की कीमत उसके धाम में बिल्कुल बराबर है, किसी का विरोध नहीं। एक छोटा बच्चा अपना जीवन जी रहा है, उसके पूर्व जन्म के संस्कारों का फल है। एक गाय का बच्चा जीवन जी रहा है, उसके संस्कारों का फल है। कौन किस देवी को मानता है, कौन किस देवता को मानता है, इसकी तरफ हम ज्यादा खोज नहीं कर सकते, क्योंकि पता नहीं लाखों जन्मों के संस्कार हैं, उसके बल पे ये शरीर मिला है, चाहे वो मनुष्य का बना है, चाहे पशु का मिला है। चिड़िया का जीवन है तो वो भी जीवन है, पक्षी का जीवन है तो वो भी पक्षी का भी जीवन है। उसमें एक को बगुला बना दिया, एक को हंस बना दिया, लेकिन बगुला तो अपने परिवार से प्यार करता है, हंस अपने परिवार से प्यार करता है। किसी को चकोर बना दिया तो किसी को तोता बना दिया। इसलिए संसार में जब जीना है तो आंख बंद करके नहीं जीना कि जो मैंने पढ़ा वही ठीक है, जो मैंने सुना वही ठीक है, जो मैंने समझा वही ठीक है। अरे नहीं, तुम्हारे से भी ज्यादा बुद्धि वाले लोग पढ़े हैं, तुम्हारे से भी ज्यादा ज्ञान वाले लोग पढ़े हैं। ये संसार के जितने भी संप्रदाय हैं, संप्रदाय मैंने सोकाल ये जो बन गए गुरु, जिनके पीछे शिष्यों की भीड़ें लग गई, बकरियों जैसा चल पड़े सब मूर्खों की तरह। लेकिन वो जो गुरु है बना, उसमें कोई ना कोई तो चमत्कार होगा, जो इतने लोगों को पीछे लगा के घूम रहा है। लेकिन उन लोगों ने भी जब अपने शास्त्र का ज्ञान बांटा तो उन्होंने भी रामायण का सहारा लिया, गीता का सहारा लिया, भागवत का सहारा लिया, गुरु ग्रंथ साहब का सहारा लिया, उपनिषद का सहारा लिया। जब सहारा उसका लिया तो फिर अपना अलग से पंथ बनाने की क्या जरूरत थी? जैसे मैं पहाड़ में रहता हूं तो इस पहाड़ में सड़क बनानी पड़े तो सड़क को पहाड़ तक जाने में 15 किलोमीटर लग जाएंगे। यदि शॉर्टकट से जाना पड़े तो आदमी पगडंडी से 3 किलोमीटर में पहाड़ में चढ़ जाएगा। यदि कोई ज्यादा जानकार है तो वो 1.5 किलोमीटर में भी पहुंच जाएगा। कोई और भी ज्यादा जानकार है तो 1 किलोमीटर में भी उसी पहाड़ी पे पहुंच जाएगा। लेकिन रास्ते का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या है? हुआ यह है कि पंथ सोई जाके मन भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। बोले हुआ ये कि पंथ वही बन गया जिसके मन में जो भा रहा है वही अच्छा है। चुनाव होते हैं तो 700 प्रकार की पार्टियां हैं। सनातन धर्म के बारे में मानते हैं तो 4 वर्ण हैं, बस हो गया। फिर उसके बाद में गोत्र हैं, फिर उसके बाद में योगनियां हैं, फिर 33 प्रकार के देवता हैं। होगी कहानी खत्म। लेकिन अब आगे चले, सनातन धर्म का तो यहीं तक है, 33 प्रकार के देवता हैं।
64 योगनियां हैं, 84 सिद्ध हैं। अब चलो ईसाई की तरफ, कोई कैथोलिक है, कोई दूसरा है, अब तो हम तो उसके बारे में जानते नहीं। फिर मुसलमानों के बारे में चर्चा है कि हर आदमी स्वयं को ही सर्वश्रेष्ठ मुसलमान मानता है, वो दूसरे को हे दृष्टि से देखता है। लेकिन सनातन ने कहा ना ना, जो तुझ में है वो मुझ में है, तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म सोहम अस्मि। वो जो परमात्मा है वो मैं हूं, जो मैं हूं वो परमात्मा है। और ये ज्ञान का पंथ कैसा है? ज्ञान को पंथ कृपान की धारा। बोले ज्ञान के पंथ में चलना कृपान की धार पे चलने जैसा है, छोटी मोटी बात नहीं है। 15-20 किताबें रट ली तो ज्ञानी हो गया, 15-20 श्लोक रट लिए तो ज्ञानी हो गया, 15-20 मंत्र आ गया तो ज्ञानी हो गया। नहीं नहीं नहीं, ज्ञान तो शरीर के नस नस में आना चाहिए। आदमी कोई बंदरों को रोटी खिला रहा है तो उसी में मस्त हो रहा है, कोई बंदरों को चावल खिला रहा है, गेहूं खिला रहा है तो सोचता है इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। आदमी को पेड़ लगा रहा है तो कहता है इससे कोई बड़ा धर्म नहीं। आदमी को नदी में जाके 2-4 कचरे की बोतलें निकाल के दे रहा है तो बोलता है इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। सनातन धर्म में सनातन पद्धति है, इसमें 2 मार्ग हैं, एक है श्रेय मार्ग, एक है प्रेय मार्ग। एक में एक वाम मार्ग है। वाम मार्ग मैंने शराब पियो, मांस खाओ, कुकर्म करो, दुनिया भर के गंदे कर्म करो, लेकिन उन सब कर्मों को ठाकुर जी के साथ जोड़ दो। जिसको भैरवी साधना भी कहते हैं, उसको दूसरे शब्दों में कहते हैं अघोर। अघोर अघोर का अर्थ होता है घोर, मैंने डरावना। अघोर मैंने जिसमें कोई डर नहीं है, जिसमें कोई भय नहीं है, उसका नाम है अघोर। अघोरी शब्द से डर लगता है, पर जब उसकी गहराई में जाएं तो वह भय नहीं है। अघोर, यहां भय नहीं, उसका नाम अघोर। और अघोरी रहता कहाँ है? शमशान। और शमशान क्या है? एक ऐसी जगह है जिसका नाम है स्वस्थान, अपना स्थान, सबका स्थान। चोर भी वहां पहुंचेगा तो राख होगा, राजा भी वहां पहुंचेगा राख होगा, योगी पहुंचेगा राख होगा, भोगी पहुंचेगा राख होगा, सब एक समान हो जाएंगे। शमशान। शमशानेश्वा क्रीड़ा स्मर हर पिशाचा सहचरा चिदा भस्मा लेपा। शमशान में क्रीड़ा करते हैं शंकर भगवान, चिता की भस्म लगाते हैं और सबको समदृष्टि से देखते हैं। अघोर संप्रदाय बुरा नहीं है, अघोर एक साधना है। और अघोर का अर्थ है डरावना नहीं, भयभीत करने वाला नहीं। घोर मैंने डर, अघोर मैंने यहां कोई डर ही नहीं है। शमशान में क्या डर? क्योंकि जो जल गया वो क्या डराएगा, जो फूक गया वो क्या डराएगा, जो भस्म हो गया वो क्या डराएगा, जिसके तिल तिल को जला करके राख कर दिया क्या डराएगा, जिसके सारे सपनों को जला दिया वो क्या डराएगा,
जिसके शरीर के कण कण को मसल दिया वो क्या डराएगा? जिसकी संपत्ति को लूट के लोग खा रहे हैं वो कुछ कर नहीं पा रहा, वो क्या डराएगा? शमशान में तो एकांत है, शमशान में तो रात में कोई जाता ही नहीं है, लोगों को वैसे भय लगता है। शमशान में रहने वाला चौकीदार भी अपने कमरे से बाहर निकलता नहीं, भूत आ जाएगा, जबकि वो बचपन से देखता भूत कुछ नहीं है, प्रेत कुछ नहीं है। और उसके लिए शंकर भगवान ने कहा, इन सारे दुखों से, इन सारे कष्टों से छुटकारा पाना है तो राम की शरण में आ जाओ, प्रभु की शरण में आ जाओ। और उन्होंने क्या किया? रामायण का निर्माण किया। रामायण शतकोटि अपारा, 100 करोड़ रामायण। 100 करोड़ का अर्थ क्या है कि अब 135 करोड़ हो गया। जितने भी संख्या है उतना। और अब कितनी रामायण है? 700 करोड़ नहीं, 800 करोड़ मनुष्य है संसार में, मनुष्य 800 करोड़। और फिर पशु पक्षी मिला करके तो 8 लाख करोड़ होगा। अब यदि वायरस वगैरह मिला लिया जाए तो 8 करोड़ करोड़ होगा। अब कहां गिनती करेंगे, किसकी गिनती करेंगे? और जितने जीव हैं उतने ही रामायण है। मेरी अपनी रामायण है, मेरे जो परिचित लोग हैं उनकी अपनी रामायण है, उनके जो परिवार है उनकी अपनी रामायण है, मेरा जो नौकर है उसकी रामायण अपनी है, उसके नौकर के परिवार है उसकी रामायण अपनी है। नौकर नौकरी करने आता है, उसके परिवार वाले विचार करते हैं कि अब कमा के लाएगा। और हमारे ये उत्तराखंड में तो एक विचित्र परंपरा है, विचित्र परंपरा। उत्तराखंड में, अब कुमाऊं में क्या है मेरे को नहीं पता, गढ़वाल क्या तो पता है मेरे को, कि जिस परिवार में कोई आदमी कमाने लगता है तो उसका पुरोहित उसके परिवार को आके बोलता है कि तुम्हारे घर में देवता लगा है। जिसके घर में कमाई करने वाला कोई नहीं है उसके घर में देवता लगता ही नहीं है। जिसके घर में भूखमरी है, जिस घर में फाका कशी है, जिस घर में रोटी का साधन नहीं है, उस घर में पंडित जाता नहीं और उनको देवता लगता नहीं। और यदि पता लग गया पंडित जी को कि इनका बेटा 8,000 रुपये महीना कमाने लग गया तो फट उनके घर पहुंच जाते पंडित जी। और घर वाले पूछते क्या हो रहा है? बोले जी आपको देवता लगा है, पूजा लगेगी। और पूजा में क्या? शराब की बोतल लगेगी, बकरा लगेगा, मुर्गा लगेगा, अंडे लाओगे। और मेरे नौकर जो है वो मेरे को बीच बीच में बोलते हैं पूजा करने जाना है। तो मैंने कहा तेरे जाने से क्या होगा, घर वाले पूजा कर लेंगे, तो पैसा भेज दे। बोले नहीं, मेरा वहां जाना जरूरी है। क्यों? कमाऊ तू ही है, जा पैसा लगा दे। और फिर बात करते शादी, बोले शादी नहीं हुई, अब हो गई? बोले नहीं, अब हो गई बनने। जितने आदमी हैं उतने ही रामायण है। और सबकी रामायण एक प्रकार से विचित्र से विचित्र है, विचित्र से विचित्र है, किसी को पकड़ा नहीं जा सकता। बिहार के लोग, उनको रोटी वहां मिलती नहीं, वो बिहार के लोग रोटी कमाने के लिए गुवाहाटी जा रहे हैं, तिनसुकिया जा रहे हैं, डिब्रूगढ़ जा रहे हैं। और डिब्रूगढ़ का रहने वाला असम का आदमी झारखंड में जा रहा, जमशेदपुर में जा रहा, वहां जाके नौकरी कर रहा है। उत्तराखंड का आदमी, चमोली जिले का आदमी नौकरी करने के लिए सिलचर जा रहा, सिलचर भूटान जा रहा है।
और सिलचर का आदमी नौकरी करने के लिए एनटीपीसी में उत्तराखंड में आके काम कर रहा है। यहाँ का आदमी नौकरी करने पंजाब जा रहा है और पंजाब का आदमी है वो नौकरी करने यहाँ आ रहा है। वो क्रेन चलाएगा, वो बुलडोजर चलाएगा, वो करवाइन चलाएगा, वो बड़ी बड़ी मशीनें चलाएगा, वो पहाड़ों में छेद करेगा। झारखंड का आदमी सड़क बनाने के लिए लद्दाख जाएगा और लद्दाख का आदमी स्वेटर बेचने के लिए झारखंड जाएगा। और मैं तो रोज प्रातःकाल सवेरे उठ करके आकाश में देखता हूं कि पूरब के पक्षी उड़ते उड़ते पश्चिम की तरफ जा रहे और पश्चिम के पक्षी उड़ते उड़ते पूरब की तरफ जा रहे हैं। और शाम को जब सूर्य डूबने का समय होता है तो जो पूर्व वाले हैं वो पूर्व को वापस आते हैं, जो पश्चिम वाले हैं वो पश्चिम को वापस जाते हैं। तो देखता मैं क्या रहा है, तो पता लगता पूर्व वालों को पूर्व में रोटी नहीं, पश्चिम वालों को पश्चिम में रोटी नहीं, पूर्व वालों को पश्चिम में रोटी मिलती है और पश्चिम वालों को पूर्व में रोटी मिलती है। और 2020 कोरोना काल में परम पिता परमात्मा ने खेल क्या किया, बोले जिसका यहाँ घर है वो वहीं पहुंचो, उसको वही रोटी भेज दूंगा, मैं उसको वही रोटी भेज दूंगा। सब लोग भागे, लेकिन 10% लोग ऐसे भी हैं जो वहां से नहीं भागे, वो वहीं रहे, क्योंकि उनको पता था यहीं रहना है। यह से निकसे नानका लीन ताही में जान, बोले यहां से निकले हैं वही लीन होगा, रोटी यहीं मिलेगी, वापस यहीं आना पड़ेगा, इसलिए भाग के जाओगे कहां। मैंने पिछले दिनों कहा भी था, ये लोग जो घर को भाग भाग के जा रहे हैं ये घूम फिर के फिर वहीं वापस जाएंगे, क्योंकि इतने तनख्वाह इनके गांव में नहीं मिलती, इतना पैसा इनके गांव में नहीं मिलता। क्योंकि जीवन को जीने के लिए रामायण ही जरूरी नहीं है, जीवन को जीने के लिए नौकरी भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। बातों से काम नहीं बनेगा, उसके लिए तो प्रयत्न करना पड़ेगा। कार्येण ही सिद्ध्यन्ति उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथः नहि सुप्तस्य संघस्य प्रविशन्ते मुखे मृगः। मेहनत करोगे तो काम होगा, सोचने से काम नहीं होगा, उद्यम करना पड़ेगा। सोच सोच के काम नहीं होगा, सोचे सोच न हो भाई, जे सोचे लख बार, भुखिया भुख ना उतरे ये बना पूरियां पार, सहज सियाणपा लख होइए पर एक न चले नाल, किम सचियारा होइए किम कूड़े तुट्टे पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। आख्या न होई कीता न सोई, आपे आप निरंजन सोई, जिन सेव्या तिन पाया मान। ऐसे गुरबाणी में शब्द लिखे गए हैं। शंकर भगवान पार्वती को कहते, पार्वती जीवन जीने के लिए धन की आवश्यकता भी है, और ये शरीर में एक तो शरीर है, एक शरीर के अंदर आत्मा है। शरीर की भूख रोटी से मिटेगी, पर आत्मा की भूख तो परमात्मा के ज्ञान से मिटेगी। और परमात्मा क्या है, बोले रसो वे साहा, बोले वो रस रूप है। जब उस परमात्मा का ज्ञान आ जाता है तो परम शांति का अनुभव होता है, परम शांति का अनुभव। और फिर जब परमात्मा संसार में पैदा होते हैं
तो संसार में परमात्मा पैदा होने के बाद में वही लीला करते हैं जो हम और आप कर रहे हैं। माँ बाप की आज्ञा का पालन करना, राज्य की बात हो तो तैयार हो जाना, जंगल की बात हो तो तैयार हो जाना, किसी के प्रति विरोध नहीं, किसी के प्रति वैमनस्य नहीं, किसी के प्रति नहीं। आदमी सीधा है तो भी उसको अपने पास लाना है, आदमी टेढ़ा है तो भी उसको अपने पास लाना है, और यदि वो नहीं आता है तो स्वयं उठ के उसके पास चले जाना है। किससे बांधू बैर, जगत में कोई नहीं पराया, किससे विरोध। संसार में लोग चर्चा करते हैं कि मेरा पति परमात्मा को नहीं मानता, मेरी पत्नी परमात्मा को नहीं मानती, मेरा बच्चा परमात्मा को नहीं मानता। इस संसार में कोई जीव ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो भगवान को ना माने, क्योंकि परवश जीव सोबस भगवंता। जीव तो परवश है, इसके बस में है क्या। ये उछल रहा, कूद रहा है, सांस आ रही है तो उछल कूद रहा है। यदि सांस का कनेक्शन ही कट जाए तो क्या उछलेगा और क्या कूदेगा। ये जो कहने वाला है कि मैं किसी को नहीं मानता, अरे तू मानेगा तब जब तू होगा। यदि तू होगा ही नहीं तो मानेगा क्या। और जिसको तू नहीं मानता वो तेरे को सांस भेज रहा है। तू नहीं मानता पर वो तो तेरे को मानता है, क्योंकि उसको पता है कि इस मूर्ख आदमी से भी मैंने बहुत काम करवाने हैं, इस मूर्ख आदमी को भी मैंने बहुत नचाना है। अभी मैंने सड़क के कई पत्थर इससे हटवाने हैं। वो सांस भेज रहा है, ये कहता मैं मानता नहीं। और हम जो संसार के लोग हैं, हम कहते हैं कि मेरे हस्बैंड नहीं मानते, मेरी मिसेज नहीं मानती, मेरे बच्चे नहीं मानते। मेरा पूरा जीवन चला गया, 66 साल से ऊपर हूं, सब तो 67 होने वाली है 2-3 महीने में। 66 साल की उम्र में मैंने संसार में कोई आदमी ऐसा देखा नहीं जो भगवान को नहीं मानता हो। और उसके मानने का तरीका अलग अलग है। हम चाहते हैं हमारे ढंग से माने, पर नहीं, जो आदमी है वो आदमी नहीं है, उसके पीछे उसके पूर्व जन्म के कई जन्मों के संस्कार हैं। कई जन्मों के, लाखों जन्म भी बोले, करोड़ों जन्म भी बोले, अरबों खरबों जन्म भी बोले तो भी उसका अंत नहीं है। क्योंकि ये जीवात्मा कहां कहां से भटक के आई है, कहां कहां से धक्के खा के आई। मां ने कमरा साफ किया, झाड़ू लगा दिया, पोछा लगा दिया, दरवाजा बंद कर दिया, बिजली का पंखा चालू कर दिया, पानी सूख जाएगा। छोटा 3 साल का बच्चा बाहर जूते पहन के घूमने गया था और माँ किचन में काम कर रही थी। बच्चा नीचे से आया, उसको पता दरवाजा कैसे खुलता, उसने दरवाजा खोला और दरवाजा खोल के चलते चलते जूते के साथ गीले फर्श के ऊपर चलता चलता माँ की किचन में पहुंच गया। और माँ ने देखा बच्चा आया, उठा के गोदी में रख लिया। कहाँ गया था, क्या कर रहा था, अपनी तोतली भाषा में बोलता है। लेकिन जब बच्चे को खिला पिला के सुला दिया तो माँ ने आके देखा कि सारे फर्श पे तो बच्चे के जूते के निशान हैं। कमरा तो साफ था पर जूते के निशान, तो ध्यान आया बच्चा आया था। ऐसे ही हमको ये मनुष्य का जो शरीर मिला है, ये परमात्मा ने बिल्कुल साफ दिया था, साफ। सबसे ऊंचा मनुष्य का जन्म मिला था, साफ, एकदम साफ। लेकिन इसके अंदर जो आत्मा आई, वो पता नहीं कितने कितने कचरे में से निकल करके आई। सुअर के जन्म में से आई, कुत्ते के जन्म में से आई, गिलहरी के जन्म में से आई, मछली के जन्म में से आई।
गोबर के कीड़े के जन्म में से आई, हाथी के जन्म में से आई, प्रेत के जन्म में से आई, भूत के जन्म में से आई, चुड़ैल के जन्म में से आई। अब जितना आपको याद आता है सब याद करो। तो इतने 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 जन्मों के ये संस्कार इस आत्मा के साथ चिपके हुए हैं। आपने देखा होगा आदमी बैठे बैठे 1 मिनट में ज्ञान की बात करता है और दूसरे मिनट में अज्ञान की बात करता है, तीसरे मिनट में महान वक्ता की बात हो जाती है और चौथे मिनट में वो एक प्रकार से डिप्रेशन में चला जाता है। दिन में, एक ही दिन में उसकी कई अवस्थाएं बीत रही हैं। कभी वो सोच रहा है मैं इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, कभी भी सोचता है नहीं शाम को निकल जाते हैं, कभी भी सोचता है आज दिन भर घूमेंगे, कभी भी सोचता है नहीं दिन भर बैठेंगे, कभी भी सोचता है आज दिन भर भगवान का भजन करेंगे, कभी भी सोचता है आज दिन भर मैं बढ़िया बढ़िया खाना बनाऊंगा, कभी वो दिन भर सोचता है मैं बढ़िया बढ़िया खिलाऊंगा, कभी भी सोचता ना खाऊंगा ना खाऊंगा ना खिलाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा। एक ही जीव है, ये जीव नहीं है। इस शरीर में जो आत्मा आई है ना मालूम वो कितने जन्मों के संस्कारों से जोड़ के आई है। इसलिए मैं सबसे एक ही प्रार्थना करता हूं कि किसी को सुधारने की चेष्टा मत करो। ये सुधर सुधर के मनुष्य के जन्म में आ गया, अब इसको तुम क्या सुधारोगे? तुम स्वयं सुधरो, तुम स्वयं ठीक हो जाओ। आप स्वयं ठीक हो जाओगे तो संसार में एक आदमी ठीक हो जाएगा, और यदि एक ठीक हो गया तो सारा संसार ठीक हो जाएगा। सृष्टि को देखने के लिए सृष्टि को नीला करने की जरूरत नहीं है। आंखों में नीले रंग का चश्मा लगा लो, सृष्टि नीली हो जाएगी। सृष्टि को लाल देखने के लिए लाल करने की जरूरत नहीं है। आंख में लाल रंग का चश्मा लगा लो, सृष्टि लाल हो जाएगी। सृष्टि को प्रेम से देखने के लिए प्रेम करने की जरूरत नहीं है। हृदय में प्रेम आ जाए तो आपको सब प्रेमी दिखाई देंगे। आपको पति में कोई कमी दिखेगी ही नहीं। जैसे नए नए लोग प्रेम करते हैं जीवन में, नौजवान लोग प्रेम करते हैं तो उनको उनके सारे बुरी से बुरी बातें भी अच्छी लगती हैं। क्योंकि समाज में रहा हूं तो देखा है जब नए नए रिश्ते होते हैं तो लड़की वाले लड़कों वाले की बहुत ज्यादा बड़ाई करते हैं, लड़की वाले लड़कों वाले की बहुत ज्यादा बड़ाई करते हैं। पहले तो संबंध होता है तो किसी को बताते ही नहीं, हवा ही नहीं लगने देते कि हम लड़का देखा है, लड़की देखा है, बात पक्की कराए। और जब तक बात पक्की नहीं होती हवा को भी हवा नहीं लगने देते। और जब बात पक्की हो जाती है और आपस में एंगेजमेंट हो जाती है, फिर इनकी बातें देखो। फाफा फूफा, वो तो 80,000 कमा रहा है तो वो तो 1 करोड़ कमा रहा है, वो तो 2 करोड़ कमा रहा है, तो उसकी सास बड़ी अच्छी है, उसकी तो जेठानी बड़ी अच्छी है, उसकी देवरानी बड़ी अच्छी है, उसके तो पड़ोसी बड़े अच्छे हैं, उनकी तो फैक्ट्रियाँ चलती हैं, उनकी तो मिलें चलती हैं, उनकी तो कारें चलती हैं। और शादी के 2-3 महीने बाद जाके पता कर लो धोखे में रखा, हमको तो बताया ही नहीं, हमारी तो आंखें फूट गई थी। ये तो जिसने रिश्ता कराया उसको पकड़ना पड़ेगा। और फिर 6 साल भर बाद हमको तलाक दिला दो। फिर लोग मेरे को फोन करते हैं कि महाराज कोई तरीका बताओ तलाक का। तो मैंने कहा मैंने शादी का तरीका नहीं बताया था तो तलाक का कहां से बताऊं? मेरे पास तो एक ही तरीका है, आपको पसंद है 1 2 3 शादी कर लो, झगड़ा खत्म। फिर ये ना फॉर्मेलिटियां, फिर ये ना दिखावा, फिर ये प्रपंच। और जब तक निभती है ठाकुर जी कृपा से तब तक तुम निभाओ, सामने वाला निभाए इसके बारे में सोचना नहीं।
सामने वाला ठीक हो इसके बारे में सोचना नहीं, मैं ठीक रहूंगा इसके बारे में सोचना है। और मैं ठीक हूं तो सब ठीक है, और यदि मैं ही खराब हो गया तो फिर किसको सुधारना है? स्वयं को सुधारना है। अपदीपो भव, अपने दीपक को जला के रखो। अपने दीपक में तेल है तो फिर प्रकाश की कोई कमी नहीं है, और अपना ही तेल खत्म हो गया तो फिर बाती क्या करेगी? मिट्टी का दिया क्या करेगा? तेल चाहिए, स्नेह चाहिए, ममता चाहिए, और समर्पण चाहिए। समर्पण, स्वयं समर्पण। राम जी ने क्या किया? समर्पण। कैकेयी माता ने कहा समर्पण, दशरथ तो कुछ बोले नहीं, समर्पण। कौशल्या ने समर्पण, सुमित्रा ने समर्पण, लक्ष्मण जी ने समर्पण, सीता जी ने समर्पण। और समर्पण का परिणाम क्या हुआ? पूरी अयोध्या के लोग राम जी के साथ, और अयोध्या के लोग चलते चलते तमसा नदी के किनारे पहुंच गए। तमसा तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ। और उसके बाद में रात को राम जी चले हैं, गंगा नदी के किनारे पे पहुंचे। निषाद राज ने रहने की कुटिया बनाई। निषाद राज दशरथ के राज्य में रहते थे। निषाद को पता लगा मेरे राजा के बेटे वनवास में आए हैं, तो उनके स्वागत के लिए उन्होंने कुटिया बनाई, झोंपड़ी बनाई, रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। और सुंदर व्यवस्था करके निषाद राज ने अपने सब नौकरों को, अपने शिष्यों को, अपने कुटुंब के लोगों को कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, राजा के पुत्र राम आए हैं, हमारे यहाँ रुके हुए हैं, इसलिए कोई रात को सोएगा नहीं। सब जागो, जाग करके पहरा दो। जंगली जानवर घूम रहे हैं, हिंस्र जानवर घूम रहे हैं, जंगली लुटेरे घूम रहे हैं, आज की रात को सोएगा नहीं। लक्ष्मण जी ने निषाद राज को कहा, निषाद क्या कर रहे हो? इनको जागने को क्यों बोलते, सोने दो। निषाद ने कहा, आपको मालूम नहीं है ये जंगल है, यहाँ कहां से कौन सा जंगली जानवर आ जाएगा, कहां से राक्षस आ जाएगा, कहां से कौन सा जीव आ जाएगा। लक्ष्मण जी ने कहा, चिंता मत करो, मैं अकेला बहुत हूं, तुमको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जगमो सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनो निमिष में थे। भगवान राम किसी अपने साथी को बता रहे रामायण में कि ये संसार में जितने राक्षस हैं, इनको मारने में लक्ष्मण जी को 1 मिनट लगता है। जगमो सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हमन हनो निमिष में थे। 1 मिनट में लक्ष्मण जी इसको मार देंगे। भगवान राम जी लक्ष्मण जी के बारे में कह रहे हैं, पर उनके कहने का तात्पर्य यदि गूढ़ दृष्टि से देखें तो भगवान के सृष्टि का खेल क्या है? वो आंख बंद करेंगे सृष्टि खत्म, और आंख खोलेंगे तो सृष्टि पैदा। अरे भगवान को छोड़ो, आप अपने और मेरे बारे में सोचो। आप जब तक जाग रहे हो तब तक दूध गर्म हुआ या नहीं, गैस का चूल्हा जलता है या बुझ गया, गैस बंद कर दो, पानी गर्म हो गया, गैस कम कर दो, सीटी बज गई है, गैस बंद कर दो। ये कब तक खेल है? जब तक आंख खुली है। और आप काम करते करते आपको थकावट के मारे नींद आ गई, और आप बिस्तर पर थोड़ा टेढ़े हो गए, और आपकी आंख लग गई, और आंख लगने के बाद में 2 घंटे आपकी आंख नहीं खुली, तो उसके बीच में किसने सीटी बंद की, किसने कुकर खोला, किसने खाना पकाया, आपको क्या पता? मेरे एक शिष्य हैं, थे सत्यपाल जी शर्मा, नाहन में।
जल संस्थान के ऑफिसर थे। परिवार में अच्छा खासा परिवार, लेकिन गुरु के प्रति अपार श्रद्धा, गुरु मंत्र के प्रति अपार श्रद्धा और गुरु जी के प्रति अपार प्रेम। तो ऐसी बात करने लगे। बोले बेटी बिटिया की शादी थी, अपनी बेटी नहीं, गोद ली हुई थी। अपने तो 4 बेटे, एक बिटिया गोद ली हुई थी, उसकी शादी। बोले शादी में सारा गांव आया हुआ था। तो गांव के रहने वाले थे, चारों लड़के वहीं थे, तो परिचय सबसे था। तो 700-800 कार्ड बांटे। तो मौसम भी ठीक रहा, तो हमने कहा चलो 1000 आदमी का खाना बना लो। तो 1000 आदमी की व्यवस्था की। हलवाई ने जो भी उसका एस्टिमेट था दे दिया। और उसके बाद में भोजन जब बन गया, शाम को वो चालू होना था, रिसेप्शन वगैरह जो भी। तो परिवार वालों ने कहा कि ये भोजन की थाली, इसको ठाकुर जी को भोग लगा दो। तो सतपाल जी ने देखा कि किसको भोग लगाऊं, तो उसको ध्यान आया गुरु महाराज को भोग लगाऊं। तो मेरी फोटो रखी थी, वो लेके आए और ला करके थाली को मेरे सामने रख दिया। उम्र 70 साल से ऊपर हो गई थी। अब भोजन की थाली रखने के बाद में पर्दा लगा दिया, और पर्दा लगाने के बाद में उनको एक सहज बात आई कि गुरु महाराज खाएंगे तो कम से कम 20 मिनट तो लगाते ही हैं। तो दिन भर मैं थका हूँ, तो चलो बिस्तर पे थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता हूँ। मंदिर का पर्दा लगाया 7 बजे, और बिस्तर पे लेटे, और लेटे नींद आ गई। अब सब लोग तो वहां थे हॉल में, ये घर के अंदर। बच्चे सोचते हैं पापा जी उस गेट में होंगे, एक ने सोचा उस गेट में होंगे, उसने सोचा उस गेट में होंगे, पत्नी ने सोचा मित्रों में होंगे, संबंधी ने सोचा दूसरों को अटेंड कर रहे होंगे। लोग अपने लोग इनके बारे में सोच ही नहीं रहे थे, ये खुद ही अपने आप में सोचता होगा, कोई नहीं सोच रहा था किसी के बारे में। सब अपने अपने काम में मस्त थे, सब एक दूसरे का गुणगान गा रहे थे। भोजन बहुत अच्छा बना, ये बड़ा अच्छा बना, वो बड़ा अच्छा बना। तो सतपाल जी बोलते हैं कि रात को 10 बजे मेरी नींद खुली, तो सामने घड़ी रखी थी, उस घड़ी की तरफ देखा तो 10। अरे मैं कहा हूं? तो बोले मैंने देखा तो मैं बिस्तर पे हूं। तो थोड़ा सा जब होश आया तो ध्यान आया कि मैं तो गुरु महाराज को भोग लगाने आया था। बोले मंदिर में देखा तो थाली में भोजन पड़ा हुआ है, और 10 बज गए हैं। मैं कब आया था? तो 7 बजे। बोले मन में डर भी लग रहा था कि लोग क्या कहेंगे कि भोग का लेके कहाँ चले गए, और किसी को किसी से क्या लेने देना। बोले थाली लेके गया, और सब लोग अपने अपने काम खा पी के चले गए थे। 10 सवा 10 बजे पहुंचा, वहां जाके हलवाइयों के पास खड़ा हुआ, और हलवाई लोग सहज भाव से पूछ रहे हैं बाबूजी ठीक हो गया ना सब? बोले मैं क्या बताऊं लोगों को कि ठीक क्या हुआ, मैं तो सो रहा था। तो मैंने पूछा, मैंने कहा भाई कोई कमी तो नहीं रही? बोले नहीं, अभी 100-200 आदमी और भी आएंगे, तो भी भोजन है अपने पास। इतने में लड़का आ गया, उसने कहा बाबूजी सब ठीक ठाक हो गया है। सब लोग खुशी खुशी चले गए, और वो जो झोली है पैसे की वो मैंने एक तरफ रख दी है, मैं आपके कमरे में छोड़ आता हूं। तो बोले मैं बोल भी नहीं सकता था कि भाई मैं तो सोया हुआ था। चर्चा पूछी, पत्नी आई, बोले कहाँ 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 चले जाते हो, किस किस के साथ घूमते रहते हो? तो मैं क्या बताऊं कि मैं तो गुरु महाराज के पास था। लेकिन किसी ने कुछ ज्यादा पूछा नहीं, और मैंने भी कुछ बताया नहीं। जब शादी वादी हो गई, सब काम हो गया, तो 15-20 दिन के बाद भी जब चर्चा चली कितना खर्चा हुआ क्या नहीं हुआ, मैंने कहा सब खाते बंद करो, इधर मेरे को पोथी दो। लोगों ने कहा क्यों? बोले सब मेरे गुरु महाराज ने किया है, उन्होंने सब कुछ किया है, और मेरे को तो कुछ पता नहीं है, इसलिए जो है इसको पन्ने सब फाड़ दो, और जब हिसाब किताब है मेरे नाम पे लिख दो।
जीवन की घटना कब तक है? परमात्मा आंख बंद करेंगे, सृष्टि खत्म। परमात्मा आंख खोलेंगे, सृष्टि चालू। और आप और मैं भी जब तक आंख खोलेंगे तब तक सृष्टि है, आंख बंद करेंगे सृष्टि खत्म। हमारे एक शिष्य सिलीगुड़ी में रहते हैं, महावीर जी अग्रवाल, गोपाल ट्रेडिंग कंपनी। जीवन ऐसा कि साधु का भी ऐसा जीवन कैसा होगा? हर साल जाने का मौका लगता है, उनके पास रहता हूं। 2 साल पहले मैंने कोई बात उनको बताई तो उन्होंने वो अपने जीवन में गांठ बांध ली। मैंने कहा बाबूजी छोड़ दो, दे दो, जो बिगड़े सो तेरा नाथ, मेरा क्या बिगड़े। ये गधे की तरह क्यों बोझा ढो रहे हो? उतार दो बोझा, लड़कों को बोल दो बट गया, बस मेरे को तो 15,000 रुपये महीना दे दो, मैं उसको धर्म में लगाऊं, कर्म में लगाऊं, और यदि वो नहीं देते हैं तो भी कोई चिंता वाली बात नहीं है, जाओ। और मैंने कहा भगवान के सामने निष्कपट हो जाओ, मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। मन से, कर्म से, वचन से सब छोड़ दो। क्या था मैंने कहा आपके पास, क्या था? एक समय रोटी थी, शाम की रोटी नहीं थी। एक समय का अनाज था, शाम का अनाज थे नहीं था। और आज आपने मथुरा वृंदावन में भी 4-4 धर्मशालाएं बनवा दी। मैंने कहा मैं आपके पास आता हूं हर साल आप लगभग 3-4 लाख रुपया इकट्ठा करके मेरे को देते हो आप, और मैं कहाँ लगाता हूं आपने आज तक पूछा नहीं, और मैंने आपको बताया नहीं। मैं कहता हूं ऐसा करना है तो बोले ठीक है हो जाएगा, मैं कहता हूं ऐसा करना है तो ठीक हो जाएगा, और आप मेरे से पूछते हैं ऐसा करना, तो मैं भी बोलता हूं बेटे को फ्लैट ले दो, इसको मकान ले दो, इसको दुकान ले दो, पोतों को काम करवा दो। आपकी मेरे प्रति अपार श्रद्धा और मेरा आपके प्रति अटूट विश्वास, अब ठाकुर जी के चरणों में सब सौंप दो, सब सौंप दिया। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार, तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। नाहन में हमारे एक शिष्य है प्रवीण कनौड़िया, उनके बड़े भाई की बेटी, पता नहीं इसको क्या बीमारी हुई, डॉक्टरों की समझ में आता नहीं था, कुछ काम होता नहीं था, लेकिन उनका परिवार का मेरे प्रति एक अपार स्नेह अंदर से। मेरे जितने भी शिष्य हैं उनका अंदर से प्रेम है, लेकिन मुसीबत क्या है, जब मैं पैसे की बात करता हूं तो थोड़ा सा वो 2 कदम पीछे 3 कदम आगे हो जाते हैं। तो मैं देखता रहता हूँ ठीक है होने तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी धीरे धीरे करके लाऊंगा, क्योंकि यदि मैं इनसे पैसा लूंगा तो अच्छे काम में लगाऊंगा। तो इस मौके पे आके थोड़ा सा वो हो जाता है, वो आगे पीछे हो जाता है, लेकिन श्रद्धा पूरी। उनको पता है उनकी माँ सरोज थी, उसकी कितनी श्रद्धा थी। उसके पिताजी रमेश कनौड़िया अदरक कांड में फंस गए थे, जेल में जाने की नौबत आ गई थी, ठाकुर जी की कृपा से गुरु मंत्र दिया, सब बच गए। अब रमेश कनौड़िया जी की बड़े बड़े बेटे की बेटी बीमार हुई, समझ नहीं आ रहा था। हालांकि उनके घर में था मैं, अब रोज बात होती थी, किसको दिखाया, इसको दिखाया, किसको दिखाया, इसको दिखाया, किसको दिखाया। पर एक दिन अचानक मेरे को पटियाला जाना पड़ा कार से, तो मेरी कार आगे आगे, इनकी कार पीछे पीछे, तो उन्होंने पहचान ली कार, तो बोले गुरुजी तो आगे जा रहे हैं, तो उन्होंने रेस दी। तो आगे एक चौराहा है जहाँ से 2 रास्ते कटते हैं, तो इन्होंने आगे गाड़ी आगे की और हाथ दिया, हमने गाड़ी रोकी। अरे प्रवीण तुम? बोले PGI जा रहे। किसको लेके? इस बेटी को लेके। क्यों? बीमार।
मैंने कहा इधर लाओ। बेटी को गले से लगाया, उसके सिर पे हाथ फेरा। हाथ फेरने के बाद मैंने कहा जाओ, ठीक हो गया, ठीक हो जाएगा। वो दिन है, आज दिन है। उस बिटिया की शादी हो गई और उस प्रवीण ने शादी की। सारे नाहन में धूम मची हुई है कि बड़े भाई की बेटी की शादी छोटे भाई ने की, और इतने बढ़िया ढंग से की, पूरे गांव में जय जयकार हो गई। ये क्या है? यदि हमारा हृदय खुला हुआ है तो धन कहां से आएगा इसका पता चलेगा नहीं, मान कहां से आएगा इसका पता चलेगा नहीं। लेकिन ये सब कब होगा? जब मन क्रम वचन छांड चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। मन से, बुद्धि से, व्यवहार से चालाकी को छोड़ करके भगवान के सामने सीधे हो जाना है। और ये विचार नहीं करना कि दूसरा भगवान को नहीं मानता। अरे दूसरे को छोड़ो, तुम मानते हो क्या? तुम भी तो स्वार्थी हो। तुम्हारा काम बनता है तो मानते हो, नहीं बनता है तो नहीं मानते हो। वही गुरु की तुम आरती कर रहे हो और वही गुरु को तुम गाली देने को तैयार हो जाते हो। थोड़ा सा स्वार्थ आगे पीछे हो जाता है। लेकिन गुरु महाराज तो बोलते हैं कोई बात नहीं, गाली दे रहा है। परिवार में भी होता ही है, बच्चा नाराज हो जाता है, कभी गाली दे देता है, बाप सुन लेता है, अरे ठीक है, अभी इसका मूड ठीक नहीं है, जब ठीक हो जाएगा देख लेंगे। परम पिता परमात्मा को भी लोग गालियां दे रहे हैं, उनको भी लोग बुरा 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 कह रहे हैं। वही अयोध्या जिसमें सीता के बारे में कहा गया, वही अयोध्या जिसमें मंथरा के बारे में कहा गया, वही राम जो कैकेयी को बड़प्पन देते हैं, वही भरत जो कैकेयी को झगड़ा करने को तैयार है, और वही दशरथ जो कैकेयी के बिना जी नहीं पा रहे थे, वही दशरथ जो कैकेयी को कहते तू पछताएगी, तू गलत कर रही है। लेकिन वो कौशल्या, उसने जीवन में कुछ नहीं बोला। वो सुमित्रा, उसने जीवन में कुछ नहीं बोला। वो हनुमान जी, उन्होंने जीवन में कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर ए इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये कार्तिक मास विचित्र मास है। इसमें नित्य नूतन नवीन परिवर्तन आएगा। कभी गर्मी लगेगी, कभी सर्दी लगेगी, कभी बरसात आएगी, कभी जुकाम आएगा, कभी खांसी आएगी, कभी गले में खराश होगी, कभी पसीना आएगा, कभी नहाने का मन करेगा, कभी नहीं नहाने का मन करेगा, कभी मिठाई खाने का मन करेगा, कभी नहीं खाने का मन करेगा। ये कार्तिक मास ऐसा विचित्र मास है, इसमें सारी ऋतुएं घुल मिल जाती हैं। इसमें ज्ञान भी आएगा, वैराग्य भी आएगा, भक्ति भी आएगी, स्नेह भी आएगा। इसमें छठ माता की पूजा भी आएगी, इसमें करवा चौथ का व्रत भी आएगा। इसमें घरों को साफ करने के लिए पूरे परिवार के लोग लगेंगे। इसमें व्हाइट वॉश भी होगा, इसमें तिलक भी लगाया जाएगा, इसमें नरक चतुर्दशी भी आएगी, इसमें धनतेरस भी आएगी, इसमें दिवाली में आग लगाई जाएगी चारों तरफ, और इसमें गोवर्धन पूजा भी होगी। कृष्ण भगवान अंगुली पर रखेंगे। ऐसे परमात्मा के खेल है कार्तिक मास के। तो ऐसे कार्तिक मास को बार बार प्रणाम। बोलिए कार्तिक भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज बस इतना ही।